रेगिस्तानी इलाका है, पानी की किल्लत है, लेकिन भीलवाड़ा के इस मैदान में सारा जलथल नज़र आता है। और ये इंसानों का समंदर इस बात का ऐलान करता है कि मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम ज़िंदा हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका ये जमा होना किसी इलेक्शन के प्रमोशन के लिए नहीं है। और वाह, दुनिया को ये पता है जो जय विजय करते हुए लोगों को जमा किया जाता भी है, उनका हाल कुछ और ही होता है। वो हम मौसमों में देखते हैं, दोपहर में लाल पट्टा, शाम में नीला पट्टा, और फिर रात हो जाए तो फिर केसरी पट्टा। तो वो पट्टे बदलते रहते हैं और उस मजमे का कोई एतबार नहीं। वो 100-200 रुपये नोट पर आने वाले, वोट पर आने वाले। लेकिन मैं दुनिया से कहता हूं, आओ इस मजमे को देखो। ये पैदा हुआ है उस वक्त से लेकर मौत तक एक ही पट्टा अपने गले में रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो पट्टा है निस्बत गुलामी मुस्तफ़ा का, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पर 100-200 रुपये दे करके बुलाया नहीं गया, और ना ही यहाँ पर शीरनी और खाने के नाम पर बुलाया गया है। ये सारा जो मजमा आया है, हो सकता है भूखा हो सकता है इसमें मुसाफिर कसरत से हो, लेकिन दुनिया ये देख ले कि हम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन की उन मोहब्बतों के वारिस हैं कि जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खाना पीना नहीं था, बल्कि सहाबा ने हमें ये तालीम दी। जब कसरत से भूख लगती हज़रत अबू हुरैरा को, वो एक बार रसूलुल्लाह के चेहरे को देख लेते थे। चेहरे रसूल को देखना भूख का भी इफाका था, मर्ज़ों का भी इफाका था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो कसरत से मजमा है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर आया हुआ है। और मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि ये मुझे देखने के लिए आया हुआ नहीं, या फिर हमारे कपड़े, हमारे चाल चलन को देखने आया नहीं, या लोग हमें अगर देखते भी हैं तो इसलिए नहीं कि कोई ख़ास चेहरे वाला है, बल्कि ये सारा का सारा जो कुछ भी है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। बेशक मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है कि बरसों हो जाने के बाद भी आज भी हमारे दिलों के अंदर वो इश्क की गर्माहट चलती रहती है। इसी इश्क से पूरी दुनिया को घबराहट भी है। इसी इश्क से कुछ लोग, अभी मैं बैठा तो कह रहे थे इधर से नज़र नहीं आ रहे, उधर से नज़र नहीं आ रहे, देखने के लिए दूर दूर से आए। मेरे अजीज़ों, तुम तो बहुत करीब आए, हम तो बहुतों को नज़र आ रहे हैं। गुफे में बैठे हुए को भी, और अपने अपने बिल में सुराग में बैठे हुओं को भी नजर आते हैं। यहाँ क्यों नहीं नजर आएंगे? इसलिए नजर आते हैं दूसरों को कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी और वफादारी का अहद जो किया है, बेशक, और जब तक ये अहद पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर एक को नजर आते भी रहेंगे। और मैं सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस नारे को याद करता हूँ, जब जबले उहद पर खड़े होकर मेरे आका ने उनसे कहा था, उमर बताओ, उहद के मैदान में काफिरों ने, मुशरिकों ने 70 सहाबा को क्या जान से मार दिया। उनको ऐसा लगने लगा कि पूरी फतह हो गई। अब जैसे आज के भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, किसी एक को पकड़कर मॉब लिंचिंग कर लें तो सब खत्म हो जाएगा। उहद के मैदान में 70 सहाबा की जानें गई, और उसके बाद वहां पर आए हुए दुश्मन ये नारा लगा रहे थे कि सब खत्म हो गए, उमर भी खत्म, अबू बकर भी खत्म, मोहम्मद भी खत्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नारे लग रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहयात हैं, उहद के पहाड़ की एक कोह में बैठे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा, उमर उठो,
और इनका जवाब दो। ये जवाब देना उमर इब्ने खत्ताब की सुन्नत है। किसी भौंकने वाले को सुन करके ये मत कहना कि भौंकता है तो भौंकने दे ना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को हुक्म दिया कि भौंकने वालों का जवाब दो। उन लोगों ने यह अफवाह फैलाई थी कि सब खत्म हो गए। हजरत उमर पहाड़ पर खड़े हो गए, कहा ओ जालिमों सुनो, मोहम्मद भी जिंदा